एक दिन रोटी खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं, कभी सूखा भात खाते हैं, कभी वैसे ही रह जाते हैं। जब घर में कुछ है नहीं, कहाँ से खाएंगे? कहीं देते हैं, कहीं देते भी नहीं हैं। क्या कहते हैं लोग? भगा देते हैं। भगा देते हैं, बोलते हैं कि मतलब ऐसी ऐसी हो, मतलब इतना अच्छी हो, इतना हट्टी कट्टी हो, मेहनत करके नहीं खा सकती, जो मांगने और जांचने आती हो आप लोग। कहीं कहीं भगा भी देते हैं। तो वहाँ से हम 32 फीट के ऊपर से गिरे। 32 फीट ऊपर से आप गिरे? 32 फीट ऊपर से गिरे। उसके बाद हमारा यहाँ से कोई काम नहीं कर रहा था। हम बोले, विकास नागर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए घर से गए हुए थे। इस दरमियान वो पेड़ काट रहे थे। पेड़ की ऊंचाई तकरीबन 32 फीट थी और पेड़ काटने के दरमियान 32 फीट ऊंचाई से नीचे आकर ज़मीन पर गिरते हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी है ये फ्रैक्चर हो जाती है। पिछले 2 महीने से लगातार विकास बेड पर हैं। इनका दोनों पैर नीचे से काम नहीं करता है। ये किसी तरीके से अपना इलाज करा रहे हैं। उनकी पत्नी है, ये बगल में बैठी हुई हैं और ये छोटा बच्चा है और एक बच्चा और है, 2 बच्चे इनके हैं। विकास अकेले एकमात्र ऐसे शख्स थे जो इस परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हर दिन की तरह एक दिन फिर से जब मजदूरी करने के लिए विकास जाते हैं तो दोबारा अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाते हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। स्थिति ये है कि कहाँ से रोजी रोटी चलेगी, नमक हल्दी तेल की व्यवस्था घर में कैसे होगी, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, इनका शिक्षा दीक्षा कैसे किया जाएगा, ये बेचारी अकेले क्या कुछ कर पाएगी। ये तमाम चुनौतियां हैं जो अब विकास के परिवार के सामने, क्योंकि विकास अकेले एकमात्र शख्स हैं जो इस परिवार के लिए कमाते थे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, ये विकास आपके पति? हाँ, हमारे पति हैं। अच्छा, ये कब कहाँ गए हुए थे? ये गए थे मजदूरी करने। गए थे, मतलब वहाँ पे पेड़ पे चढ़े थे, वहाँ उस पर से मतलब उसी पर से गिर गए। इनकी कमर की 4 हड्डियाँ टूट गई हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब नस भी कट गया है। तो इनकी इलाज हुई, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन मतलब 2 महीने हो गए, अभी मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आया। ना तो कुछ लेटरिन बाथरूम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ना तो दोनों पैर में जान है। फिलहाल कुछ नहीं है। ऐसे क्या करें, ऐसे हम मतलब मालिश करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जो भी थे वही थे। हम कैसे कैसे हम इलाज करा रहे हैं, हम जान रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। तो ये विकास अकेले ही कमाते खाते थे? हाँ, ये अकेले कमाते खाते थे, मतलब खिलाते थे। अब हम भी गाने बजाने जाते थे, गांव जाते थे, उससे अपना पेट पालते थे, अपने बच्चों का जो है पेट पालते थे। तो जब विकास गिरे, जब इनके इलाज के लिए, फिर कैसे आप लोग व्यवस्था कैसे कर पाए? व्यवस्था जो छोटा मोटा जेवर था उससे मतलब बेच दिए इलाज करने के लिए। फिलहाल और सबसे कर्जा लिए, गांव में भीख भी मांग लिए इनके इलाज के लिए, सब कुछ इनके इलाज के लिए। तब भी अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया। ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन हुए 2 महीने हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये अभी बैठ नहीं सकते? अभी बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं। लेटरिन बाथरूम सब बिस्तर पे कर रहे हैं। आप ही इनका पूरा इलाज करा रहे हैं? हाँ, हम ही करा रहे हैं। तो ये भीख मांग कर और लोगों से कर्जा वगैरह लेकर के ऐसे इलाज करा रहे हैं? ऐसे इलाज करा रहे हैं। मम्मी पापा है वो भी कहीं नहीं जाते। हमारा काम था यही मांगना, जांचना, यही सब कुछ करते थे। इतना आमदनी भी नहीं है हमारे पास, मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे। कितना खर्चा अभी लग गया इलाज में? इलाज में लग गया है 2-2.5 लाख लग गया इलाज में। हाँ। तो अब जब से 2 महीने से विकास जब से जो है बेड पर हैं, तो फिर आप कैसे जो है परिवार कैसे चला रहे हैं? परिवार चला रहे हैं। मम्मी पापा हैं, अभी कहीं मतलब जाते हैं, मतलब खिला पिला देते हैं, लाते हैं इन्हें, मतलब खर्चा पानी दे देते हैं, चला देते हैं। लेकिन कौन कब तक चलाएगा हमारा खर्चा पानी, कौन कब तक चलाएगा? बिल्कुल। सब्जी दाल रोटी की व्यवस्था कैसे हो रही है? वैसे हो रही है, कभी खाते हैं, कभी जैसे चलता है वैसे चला रहे हैं, क्या करें। अब देख सकते हैं ये विकास की पत्नी हैं और ये एकदम लाचार है। इसने अपने पति को फिर से अपने पैरों पर खड़े
होने के लिए क्या कुछ नहीं किया। गांव में भीख मांग लिया, लोगों से चंदा मांग लिया, लोगों से कर्जा ले लिया, अपने जेवर तक जेवरात तक इसने सारे बेच दिए। लेकिन अभी इनके पति अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। विकास नागर आज भी बेड पर हैं और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अब सारी जिम्मेदारी प्रियंका पर है, यानी उनकी पत्नी पर है। अब ये भी टूट रही हैं, क्योंकि एक महिला होकर अब कितना जिम्मेदारियां उठाएंगी। सबकी अपनी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं हमारे। सब कुछ से हार गए, क्या करें। एक हमारा पति था कमा के खिलाने वाला, वो भी गिर गए। अब हम कहाँ जाए, कहीं जा भी नहीं सकते। लेटरिन बाथरूम सब बिस्तर पे करते हैं। अब हम कहीं जाएंगे तो कैसे, उनका कौन करेगा। विकास हैं, और यही वो विकास हैं जो पिछले दिनों मजदूरी के लिए घर से बाहर निकले हुए थे। विकास कुछ बोल पा रहे हैं? अच्छा, बोलने के लिए मना तो नहीं किया गया इनको? बोलने के लिए मना ही तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं बोलने में? विकास, कब आप गए थे यहाँ मजदूरी? हम 8 अप्रैल को गए थे। ठेकेदार आए थे सुबह, 400 रुपये दिहाड़ी करते थे। पेड़ चढ़ने के लिए 500 मिलता था। हम सोचे 100 रुपये और मिल जाएगा तो घर का सब्जी हो जाएगा। 400 200 का मान लो राशन पानी हो जाएगा। 100-200 बचेगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए बटोर के रखेंगे। तो वहाँ से हम 32 फीट के ऊपर से गिरे। 32 फीट ऊपर से आप गिरे? 32 फीट ऊपर से गिरे। उसके बाद हमारा यहाँ से कोई काम नहीं कर रहा था। हम बोले, जो हमारे साथ काम करने वाले थे लेबर, हम बोले भाई हमारा काम कोई यहाँ से नीचे से कोई काम कर नहीं रहा कमर। तो वहाँ से हमको एम्बुलेंस पे बैठे, हम बुलाए, यहाँ गए ब्लॉक पे, ब्लॉक से रिफ़र किए, गए सुल्तानपुर से रिफ़र हुए, फिर लखनऊ गए। लखनऊ से 4 दिन बोले डॉक्टर लगेगा। वहाँ से फिर रिफ़र हुए, फिर लखनऊ सुल्तानपुर आए, प्रदीप पाड़े के यहाँ, वहाँ भी बोले कि 4 दिन लगेगा। अब हमारा दर्द और पीड़ा बहुत बढ़ रहा था, तो यहाँ से आए उघड़पुर जो है, वहाँ अपना भर्ती लिए, ऑपरेशन हुआ। फिर 12 तारीख को 8 तारीख के गिरे थे, 12 तारीख हमारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हफ्ता 15 दिन रखे थे, फिर घर के लिए छुट्टी बोल दिए। फिर यहाँ से घर से किराया 1000-1200 बोलेरो करके 5 दिन पे जाते थे। दवा मिलता था 4000, 4500, 5000। उसके बाद 1000 रुपये किराया देते थे। तो अभी इलाज हो पा रहा कि नहीं? इलाज हो रहा है, लेकिन अभी कोई हमको पैर में कोई जानकारी आ नहीं रहा है। जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो अब कैसे इलाज कराएंगे? परिवार की स्थितियाँ तो बहुत बिगड़ गई। अब भगवान के ऊपर है, बाकी देखो क्या होता है। हम ही अकेला था, वो औरत होके कहाँ जाएगी। माँ बाप है, बूढ़े हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग। थोड़ा खेती भी नहीं है कि खेती में चल के करके खा लेंगे। तो देशवासियों से कुछ मदद मांगना चाहेंगे, लोगों से कुछ मदद, जो नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? वही लोग तो, जब मान लो भगवान है, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाकी हमारी स्थिति तो देख रहे हैं कैसे हैं हम। क्या कहेंगे उनसे? यही कहना कि देख ले, हमारी स्थिति देख रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम 1 रुपये का दवा ला के खा लेंगे। बच्चे अगर बुखार हो जाएगा उसके लिए हम दवा नहीं ला पाएंगे। एक दिन रोटी खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं। कभी सूखा भात खाते हैं, कभी वैसे ही रह जाते हैं। जब घर में कुछ है नहीं, कहाँ से खाएंगे। अकेला मैं कमाने वाला था। तो प्रियंका, फिर कैसे आगे इनका इलाज कराओगी? अब तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपके ऊपर जो मुसीबत आई है, ईश्वर करे किसी के ऊपर ना हो, लेकिन अब इलाज की आगे की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? इलाज की व्यवस्था कैसे बताऊं मैं, कैसे व्यवस्था करूंगी। लेकिन अब करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। मैं जाती थी गांव मांगती थी, जाती थी, हर एक चीज़ करती थी। मजदूरी करते थे, मैं गांव में मांगती थी, जाती मतलब मांगती जाती थी, लाती थी घर में जो है राशन पानी लाती थी गांव से। आज खाना बना था कि नहीं? नहीं खाना बना था आज। खाना नहीं बनेगा कैसे दवा खिलाएंगे? जो रूखा सूखा है उसे बनाते हैं, खिलाते हैं। इनको क्या करें? पहले मांग कर लाती होंगी, फिर आप लोग बनाते हैं? बनाते हैं, पहले जाते हैं गांव मांगते हैं,
गांव में बहुत कुछ लोग कहते हैं कहीं देते हैं, कहीं देते भी नहीं हैं। क्या कहते हैं लोग? भगा देते हैं। भगा देते हैं, बोलते हैं कि मतलब ऐसी ऐसी हो, मतलब इतना अच्छी हो, इतना हट्टी कट्टी हो, मेहनत करके नहीं खा सकती, जो मांगने और जांचने आती हो आप लोग। कहीं कहीं भगा भी देते हैं। उनसे नहीं बताते हो कि क्यों मांगने आए हो, क्या दिक्कत है आपको? बताते हैं, क्या करें, फिर भी लोग नहीं मानते ना? नहीं मानते। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारे पति के लिए मदद कीजिए। इतना कुछ थोड़ा ही मदद कर दीजिए आप लोग। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल, हर दिन की तरह मजदूरी करने गए विकास दोबारा उस दिन के बाद से अपने पैर पर नहीं खड़े हो पाए हैं। 400 रुपये दिन भर की दिहाड़ी होती थी। जब ये पेड़ नीचे ज़मीन पर काटते थे तो इनको 400 रुपये मिलता था, और जब ये 100 रुपये के लिए, महज 100 रुपये के लिए 32 फीट ऊपर पेड़ काटने के लिए चढ़ गए। इनके मन में लालसा थी कि 100 रुपया और मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा आज बच्चों को ज़्यादा कुछ अच्छा खिला लेंगे या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ रख लेंगे। और ये छोटी सी लालसा, छोटी सी मजबूरी, ये विकास की ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर दिया। ये अपने सुहाग के लिए रो रही है, ये अपने पति को बचाना चाहती है, अपने पति का इलाज कराना चाहती है। ये विवश है, ये जितना संघर्ष हो सकता है उतना संघर्ष कर रही हैं ये। लेकिन सबका एक समय होता है, एक सीमा होती है, उस सीमा तक हर कोई जूझता है, लड़ता है। लेकिन जब थक जाता है तो फिर आप लोगों से गुहार लगाता है, हमारे जैसे लोगों को बुलाता है कि शायद इस उम्मीद में कि आप अगर देखें तो कुछ इनकी मदद करें। ज़्यादा कुछ ना हो सके तो कम से कम इनके परिवार का खर्चा चल जाएगा, इन बच्चों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। शायद इसलिए आप अपनी पीड़ा इसलिए आपसे बता रही हैं। जब ऐसे तकलीफ, ऐसे कष्ट, ऐसे दुख हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। दुनिया में इससे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं, जैसे प्रियंका हैं, विकास हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी तबाह हो गई, कौन है आज इनका सहारा? आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र मेरा निवेदन है कि अगर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो आप विकास के परिवार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आज इस नारी शक्ति के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, आज इस बिटिया के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, आज इस बहन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने सुहाग को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और इस संघर्ष में क्या हम आप साथी नहीं बन सकते हैं? अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग अंशदान करेंगे, थोड़ा थोड़ा अगर दान करेंगे तो मुझे लगता है कि विकास के इलाज को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, इस बच्चे के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, इस परिवार की रोजी रोटी की व्यवस्था कम से कम हम लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो के अंत में मेरा बस इतना ही निवेदन है, मेरी इतनी गुजारिश है कि आप लोग अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं, जो सहयोग हो सके आप लोग ज़रूर करिए।